हेलो फ्रेंड्स। तो करवा चौथ की पूरी तैयारी हो गई, हमारी पूजा भी हो गई। तो पूजा कर लेने के बाद हम जो है चांद का इंतज़ार। तो आप पूजा कभी भी खुले बाल ना करें, बालों में जूड़ा लगा ले, चाहे जैसे भी आए। तो मुझे जल्दी जल्दी में जो भी लगा मैंने अपने बालों में जूड़ा लगा लिया पीछे से। तो देखिए कुछ इस तरह से है पूजा की सारी चीज़ें हैं। हमारी पूजा तो ख़त्म हो गई, अब बस चंद्र की पूजा और वो छलनी से चांद को देखना बाकी है। तो देखिए, तो दोनों तरफ कड़वा है। तो एक कड़वे में हमने जल रखा है और दूसरे कड़वे में मेवा मिठाई जो भी भोग लगाने की चीज़ें थी सबको हमने रख रखा है। और कड़वा के ऊपर जो ढक्कन है उसके ऊपर चावल है और कसैली है। और हमें सरई नहीं मिलता तो हम जो है वो दुर्बा जो घास होती है उसी को हम लगा लेते हैं टोटी में। अब जो चीज़ें सामग्री की चीज़ें हैं, तो सामग्री की चीज़ें हम बहुत लोगों को देखते हैं कि बस लोग सामने रख देते हैं। तो सामने न रख करके आप ये भावना रखिए कि माता जो है वो प्रभु के साथ आसन पर बैठे हुए हैं और उनको आप श्रृंगार करते हुए ऐसा महसूस कीजिए। तो श्रृंगार की सामग्री जितनी भी है उनको आप निकाल करके श्रृंगार कीजिए। जैसे हम खुद श्रृंगार करते हैं उसी तरह से हम माता को श्रृंगार करें। तो यहाँ पे पिक है, अगर नज़दीक से रिकॉर्डिंग रहता तो आप देख सकते थे। हमने माता के चरणों में आलता लगाया है और चूड़ी भी देखिए निकाल करके हमने रखे हुए हैं, काजल लगाया है और ये लिपस्टिक भी है। ये सारी चीज़ें हमने माता को श्रृंगार की हैं, ठीक है। सारी श्रृंगार की देखिए सारी चीज़ें खुली हुई हैं। आलता भी है तो वो जो है एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में निकाल करके हमने उनको आलता लगाया है। तो कुछ इस तरह से हैं, तो आप भी कीजिए। जब श्रृंगार सामग्री हम लगा सकते हैं तो लगाना तो बनता ही है। तो फिर इत्र भी है, तो इत्र भी आप सबको ज़रूर भेंट कीजिए। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं। तो देखिए कड़वा के नीचे जो है वो भी कड़वा माता के नीचे भी चूड़ियाँ रखी हैं। यहाँ पे माँ गौरी के दोनों साइड में चूड़ियाँ रखी हुई हैं, ऐसी भावना कि हम आपको चूड़ी पहना रहे हैं। तो जब ये आपकी श्रृंगार पूरी हो जाए तो जब आप प्रसाद ले जाएं तो अपनी जो सासू माँ होती हैं आप उनको भी श्रृंगार जरूर कीजिए। आपकी जब पूजा पूर्ण हो जाए, जब आप उनको प्रसाद देने जाएँ तो प्रसाद देने के बाद आप उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनको भी श्रृंगार सामग्री जो जो उनको पसंद है, उनके जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको अभी आप ज़रूर करवाइए। तो मेरी माता जी उतना नहीं करवाती है तो मैंने बस उनको आलता लगाया, चूड़ी पहनाई और सिंदूर लगाया है। तो ये चीज़ें करना चाहिए सबको, मतलब घर परिवार में अच्छा भी लगता है। तो आप उनको ज़रूर श्रृंगार कीजिए। ऐसे हाथ में देना से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आप उनको खुद से कर दीजिए तो अच्छा भी लगता है कि हाँ चलिए हमारे घर में लेडीज़ लोग भी हैं तो वो लोग भी थोड़ा सोच समझ कर रहें तो अच्छा भी लगता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे मेवा मिठाई है, तो मेवा मिठाई में देखिए यहाँ पे कड़वा है। तो कड़वा में हमने देखिए यहाँ पे मौली के धागे बांध रखे हैं और सिंदूर का टीका लगा हुआ है, हल्का हल्का बस दिख रहा है, सिंदूर का टीका लगाया हुआ है और मौली के 3 धागे लपेटे हुए। यहाँ पे देखिए आप घास देख सकते हैं, तो वही जो बोलते हैं दुर्वा बोलते हैं, वही हमने यहाँ पे लगाया है। क्योंकि पूरी पूजा के प्रधान देवता जो है वो भगवान गजानन ही हैं, तो उनसे संबंधित चीज़ें ही होती हैं। तो जो घास बोला जाता है, जो दुर्वा बोला जाता है, वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखिए मोतीचूर के लड्डू हैं, लड्डू के साथ मेवा मिठाई जो 5 रंग के होते हैं। और बिल्व पत्र का इस्तेमाल भी आप ज़रूर कीजिए। महादेव के नाम पर माता पार्वती को भी बिल्व पत्र जो है वो बहुत ही प्रिय हैं, तो उनको भी ज़रूर आप अर्पण कीजिए अगर आपके पास मिल जाए तो। और कलश की पूजा कीजिए, कलश के ऊपर दीपक ना रखिए, अगर संभव हो तो कोई फल रखिए और नहीं तो कसैली रख सकते हैं, ठीक है। कलश में हमारे सभी देवी देवता, हमारे कुल देवता, हमारे पितृगण और हमारे जो त्रिदेव हैं उन सब का निवास माना गया है कलश में ही। तो कुछ इस तरह से आप पूजा कीजिए। और ये कल का रिकॉर्डिंग है, तो पूजा तो अब समाप्त हो गई, अब अगले साल ही होगा, तो ये आपको अगले साल ज़रूर लाभ देगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं पता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह का ब्लैक दिखेगा और घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी में मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे चुन्नी भी हमने गोबर के गौरी गणेश बनाए रखे हैं, दुर्वा चढ़ाए रखे हैं और पान के पत्ते पर स्थापित किया है। और यहाँ देखिए सामग्री भी, जितनी भी चीज़ें सबका हमने इस्तेमाल किया है, कोई भी नहीं है। पहले हमने माता गौरी को जो स्थापित किया है उनको इस्तेमाल किया है।
और फिर करवा माता को किया है। करवा माता में जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं सबको किए। यहाँ पर देखिए फूलों से हमने सजा रखा है। चंद्रमा को जो है 4 बार घूम करके अर्घ्य देना चाहिए। 4 बार ही घूमिएगा, 4 बार अर्घ्य घूम करके अर्घ्य दीजिए। दूध से 4 बार, फिर जल से 4 बार अर्घ्य दीजिए। उनका नियम है 4 बार ही अर्घ्य देने का। ये जो मिठाई और जो जल है इसको 7 फेरे लगाए जाते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं 7 बार आप करेंगे तो इनका स्थान जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो जो जल होता है वही आप जल पीजिए, कड़वा वाला ही जल पीना होता है। और जो मेवे मिठाई होते हैं आप उन्हीं से व्रत खोलना होता है, ठीक है। हमारे घर में काली वाली चींटियाँ बहुत है, आप थोड़ा सा भी मिश्री इधर उधर रख देंगे वो चींटियाँ पूरी झुंड के साथ आ जाती हैं। और यहाँ देखिए शंखा है, तो शंखा का भी उपयोग हम हर पूजा पाठ में करते ही रहते हैं। और ये देखिए ये बुक है, ठीक है, ये किताब। तो जब भी आप पाठ करें तो हाथ में लेकर के पाठ ना करें, उसको आप किसी कपड़े पर या आपका जो चौकी है, जो भी पाटा है उस पर आप रख करके तो पहले आप किताब की बिल्कुल पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और तिलक कर लीजिए। उसके बाद आप पाठ कीजिए। उसके बाद आप हवन जरूर कीजिए, ठीक है। हवन है तो कुछ इस तरह से आप जो है वो सजा लीजिए चारों तरफ। और सजा लेने के बाद जो है आप हवन जरूर कीजिए। पहले आप अग्नि की स्थापना कर लीजिए। अग्नि जो कहते हैं कि हुमाद कपूर घी ये हो गया, ये हवन नहीं, यहाँ पे सिर्फ अग्नि की स्थापना होती है, ठीक है। आपने हुमाद जलाया, कपूर के साथ हुमाद जला दिया, वो अग्नि की स्थापना हुई। जब उस तरह का जब जलने लग जाए तब आप अग्निदेव की पंचोपचार विधि से पूजा कीजिए। और पूजा कर लेने के बाद आप उसमें आहुतियाँ दीजिए। तो एक देवता के नाम पर 3 बार 5 बार या 11 बार आप आहुतियाँ दे सकते हैं। तो जो भी आप सबसे पहले गौरी गणेश की आहुतियाँ दीजिए। और उसके बाद आप जो है वो कलश स्थिति देवी देवता जिसमें सारे जो मैंने पहले ही बताया उनकी आहुतियाँ दीजिए। उसके बाद जो असंख्य रुद्र होते हैं, जो भोलेनाथ के जो भी जितने भी रुद्र अवतार हैं उनको आहुतियाँ दीजिए। और जो फिर नवग्रह होते हैं उनकी आहुतियाँ दी जाती हैं। और उसके बाद जो प्रधान देवता जो जिस दिन आप पूजा करते हैं उनके नाम पर पूजा होती है, फिर उनकी आहुतियाँ दी जाती है। फिर उसके बाद पान का जो पत्ता होता है, तो क्या होता है कि जानकारी के अभाव में जो पान के पत्ते कसैली इलायची जो होता है वो लोग देवी देवता के चरणों में रख देते हैं मुख शुद्धि हेतु। तो यहाँ ये मकसद नहीं होता है। पान के पत्ते पर कसैली रख करके हवन में डाला जाता है, वो हवन में डाला जाता है, ठीक है। उसी को पूर्ण आहुति बोला जाता है। वहाँ चरणों में नहीं रखना चाहिए, चरणों में रखने का कोई नियम नहीं है। उसे आप हवन में, जब आपकी हवन पूर्ण हो जाए तब उस पान के पत्ते को कसैली के साथ खड़े होकर के हवन में डाला जाता है। और ये कहते हुए कि हमने जो भी पूजा पाठ तप किए, धर्म ज्ञान किया, मंत्र जाप किया, उन सब की आज हम पूर्ण आहुति कर रहे हैं। उसके बाद फिर घी से जो है वो घी गिराया जाता है, उसको वसुधारा बोला जाता है। तो इस तरह से हवन पूर्ण होता है। उसके बाद फिर 3 बार जल जो है घुमाया जाता है। अब यहाँ देखिए चंद्र पूजन की ये सारी सामग्रियाँ हैं, दीप है, फूल है, मेवा है, मिठाई है, जल है। तो और ये जो अलग थाली देख रहे हैं उसी में हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जो जल देते हैं वो सीधे ज़मीन पर गिरता है, वो छींटा पड़ता है। तो नहीं, आप थाली में रख लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से थाली में हमने रख करके पहले दूध से अर्घ दिया, फिर उसके बाद जल में सारी फूलें मेवे मिठाई डाल करके हमने जल से अर्घ दिया, दीप दिखाया, नैवेद्य किया। और नैवेद्य रख लेने के बाद फिर 5 बार जल जरूर घुमाइए। 5 बार जल घुमाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो 5 बार जल घुमा लीजिए। उसके बाद फिर आप चंद्रमा के दर्शन करके अपनी जो हस्बैंड है, पति देव होते हैं, आप उनको छलनी से देखिए। तो कुछ इस तरह से हमारा पूजा हुआ। अब तो पूरे अगले साल ही आप लोग कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ रहा तो हम धीरे धीरे आपको ज़रूर बताएंगे।